चलिए अब बढ़ते हैं आगे। रामनवमी पे हुई हिंसा के बाद आज हनुमान जयंती का त्योहार है। पूरे देश में ही धूमधाम के साथ हनुमान जयंती मनाई जा रही है। कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस बार किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट पर है। बिहार और बंगाल में एहतियातन सुरक्षा के ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से वहां के हालात बताने के लिए हमारे साथ हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े रहेंगे, जो बताएंगे क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं। पुलिस के इंतजामों के बीच जहां जहां इजाजत मिली है शोभा यात्रा निकालने की, वहां पर क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, यूपी के प्रयागराज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल के कोलकाता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, महाराष्ट्र के अमरावती मंदिरों में यहां बड़ी संख्या में हनुमान भक्त उमड़े हुए हैं। तो सड़कों पर पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है। यहां आप देखेंगे मध्य प्रदेश छतरपुर में, यहां पर पटना की तस्वीरें हैं और साथ ही यूपी के वाराणसी में भी, जहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है हनुमान जयंती के मौके पर बड़ी संख्या में जो तमाम मंदिर हैं वहां पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी की पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए, लेकिन वहीं पर सड़क पर सुरक्षा का सख्त पहरा है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स हमारे जुड़ रहे हैं, जो वहां का बताएंगे कि किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी से वरुण जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जातिका को आप देख पा रहे होंगे, मंगोलपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जातिका, और साथ ही दीपक रावत चिराग दिल्ली से। तो वहीं जहां पर सौरभ भारद्वाज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपको अभिषेक उपाध्याय भी एक तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे, जो अभिषेक उपाध्याय पटना का हाल बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले वरुण, आपका रुख मैं करूंगी। जहांगीरपुरी की अगर बात की जाए तो वहां पर इस समय क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह की व्यवस्था की गई है सुरक्षा के मद्देनजर? पिछले साल से सबक लिया है, और अगर यहाँ की आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं तो पूरे जहांगीरपुरी के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। आप देखेंगे कई कंपनी दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं, उनके अलावा सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर तैनात किया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हर चौक चौराहे का जो रास्ता है वो बैरिकेड्स लगाकर पूरी तरीके से बंद कर दिया। आप देखिए सामने, आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे किस तरीके से जो चौराहे हैं उनको बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया। देखिए मैं एच ब्लॉक पर मौजूद हूँ। यहाँ से हिंदू वाहिनी जो है उसको अपनी शोभा यात्रा निकालनी थी, लेकिन पुलिस ने इन्हें इजाजत नहीं दी और ये बात कही कि आप चौराहे से आगे नहीं बढ़ेंगे। और यही वजह है कि अब हिंदू वाहिनी ने इस बात का फैसला किया है कि वो इधर एच ब्लॉक के चौराहे पर ही हवन करेंगे और शोभा यात्रा को आगे नहीं निकालेंगे, जिससे कि शांति इलाके के अंदर बनी रहे। आप देखिए यहीं पर चौराहे पर ही जो लोग हैं वो हनुमान जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ पे हवन का पाठ कर रहे हैं। आप लोग अभी आज शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे आगे? अभी हमारे गुरुजी आएंगे, वो बताएंगे जी, वो डिसीजन देंगे जी। हवन के बाद डिसाइड करेंगे जी। हवन के बाद फैसला करेंगे, लेकिन पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं चारों तरफ। पुलिस की तरफ से इजाजत नहीं है जी। हमारे को 200 मीटर तक की है, 200 मीटर के लिए बोला गया हमारे को। आप 200 मीटर ही करेंगे, आगे भी जाना चाहते? अभी हमारे गुरुजी आएंगे, वो बताएंगे जी। देखिए अभी किसी तरह का जो फैसला है वो इधर हिंदू वाहिनी की तरफ से नहीं लिया गया है। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और हवन यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने आपके पास दीपक रावत का रुख कर लेते हैं। बैरिकेड्स दीपक रावत इस वक्त चिराग दिल्ली में है, जहां से सौरभ भारद्वाज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। दीपक, अभी आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? देखिए अपर्णा, हर साल सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो इसी तरीके से शोभा यात्रा निकालते हैं। ये उनकी विधानसभा है ग्रेटर कैलाश और चिराग दिल्ली में। इस वक्त आप देखिए कि सौरभ भारद्वाज एक रथ में बैठे हुए हैं, आगे हनुमान की प्रतिमा रखी हुई है, और इसी तरीके से हर साल वो कोशिश करते हैं कि शोभा यात्रा निकाल सके। लेकिन इसके कई सारे मायने भी निकल के आते हैं अपर्णा, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार लगातार उन पर बीजेपी आरोप लगाती रही है कि वो हिंदू विरोधी छवि के साथ पेश होते हैं, और जब चुनाव आता है तब वो हिंदू समर्थक नजर आते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो चुनाव है वो नज़दीक हैं, चाहे वो एमपी के चुनाव की बात करें, राजस्थान छत्तीसगढ़ की बात करें जहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, तो वहीं 2024 का चुनाव भी है। तो यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस तरीके से एक छवि, अलग छवि जो है, वो हिंदूवादी छवि जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। तो सौरभ भारद्वाज आप देख रहे हैं कि लगातार मीडिया से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीर आप देखिए कि चिराग दिल्ली में एक बड़ी शोभा यात्रा, ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही है, और सौरभ भारद्वाज
जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, वो इसको निकाल रहे हैं। तो लगातार ये कोशिश जी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हो रही है कि जो हिंदूवादी छवि की बात की जाती है उसको आगे रखा जा सके, और इस वक्त सौरभ भारद्वाज की शोभा यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। तो सौरभ भारद्वाज से बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है और वो क्यों इस तरीके की यात्रा जो है वो हर साल निकालते हैं। हालांकि सौरभ लगातार ये कह रहे हैं कि वो पहले से हनुमान भक्त रहे हैं और इस तरीके की यात्राएं वो पहले भी निकालते रहे हैं, जब वो पार्टी में नहीं थे तब भी और पार्टी में शामिल होने के बावजूद भी। तो इसी साल उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, इसलिए एक अलग तरीके का महत्व हो जाता है इस पूरी शोभा यात्रा का। और लगातार सौरभ ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मैसेज जो है वो आगे भी पहुंचाया जा सके, और उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी भी अलग अलग राज्यों में इस तरीके से शोभा यात्रा करेगी। सौरभ, ये जो शोभा यात्रा आप निकाल रहे हैं, हालांकि आप हर साल निकालते हैं, लेकिन इसके कई पॉलिटिकल मायने भी निकालते हैं, चाहे आपकी विरोधी पार्टियां हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो। वो कहती हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आम आदमी पार्टी अपना हिंदूवादी चेहरा दिखाती है। क्या वही तो कोई चुनाव है ही नहीं अभी तो। 2024 है, राजस्थान, एमपी, जहां छत्तीसगढ़ जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां तो चुनाव है। वो तो हर साल ही कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, हर साल सारे त्यौहार आते हैं देश में। रामनवमी भी आती है, हनुमान जयंती भी आती है, दुर्गा पूजा भी आती है, सब प्रोग्राम सब आते हैं, दशहरा भी आता है। मैं ये मानता हूँ हमारे यहाँ गांव में हजारों सालों से रामलीला होती है, बंगाल के अंदर हजारों वर्षों से दुर्गा पूजा होती है। तो तब तो इलेक्शन भी नहीं होते थे, देश में प्रजातंत्र भी नहीं था, तो इसको इस चीज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। ये लोगों की आस्था हजारों साल से है और लोग इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेके खुश होते हैं। लेकिन जो स्थिति पैदा हो गई है रामनवमी के वक्त, आपने देखा होगा बिहार बंगाल में जो स्थिति बनी है, हनुमान जयंती पे भी दिल्ली में कई जगह हो रही है, लेकिन इतना अलर्ट है कि आप समझिए कि निकालने वाले आयोजकों को परेशानी होती है, उनको परमिशन नहीं मिलती है, जहाँ निकाली जाती है वहाँ कुछ हुड़दंग हो जाता है। जहांगीरपुरी की घटना तो आपको याद ही होगी। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस तरीके का माहौल क्यों बनता है? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। आप जिस भावना से काम करोगे तो बिल्कुल दीपक वैसा ही हो। सदैव पॉलिटिशियन सौरभ भारद्वाज, और ऐसे जाहिर तौर पर जो उनके जिस तरह से वो पूरी भावनाओं को व्यक्त करे उससे जाहिर भी हो रहा है। लगातार आगे भी आपसे इस पूरे मामले को लेकर, तस्वीरों को लेकर बातचीत करते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।